आइए आज हम शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। आज का शीर्षक है खाली कब्र। तो ये आज हम पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। तो खाली कब्र, जो खाली कब्र है एक ही व्यक्ति का है, वो कौन है? हालेलुया। पूरे दुनिया में एक ही खाली कब्र है, एक ही वो खाली कब्र है, वो प्रभु यीशु का। हम एक बार बात कर रहे थे कि हम लोग कब्रिस्तान के लिए जमीन लेना है, कब्र के लिए जमीन लेना है। तो हम बोले कि पहाड़ के साइड में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, ले लेंगे हम लोग, ऐसा बात हम लोग कर रहे थे। तो भैया ने कहा उसको खोदेंगे कैसे, क्योंकि बार बार जेसीबी बुलाना पड़ेगा, पत्थर बहुत रहता है। सोन साइड में लेंगे तो आराम से जाके खोद सकते हैं। लेकिन तो मैंने कहा कि एक ही बार खोद के ढेर रख लेंगे, एक ही बार खोद के ज्यादा रख लेंगे। उन्होंने कहा ना, अगर हम खोद के रखेंगे, कोई गाय, कोई भैंस, कोई आदमी कोई गिर गया तो समस्या है, इसीलिए उसको खोद के हम नहीं रख सकते हैं। जब आदमी को गाड़ा जाता है, किसी के लिए तू पहले ही कब्र खोद के रख देगा? हाँ, गजब के आदमी ऐसा बोला, तुम पहले ही कब्र बनाने के लिए प्लान कर रहा है। हम नहीं, मतलब बार बार जैसे भी बुलाना पड़ेगा, इसी के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। ना ना, पहले किसी का कब्र खोद के रखा नहीं जाता ना। ऐसे भी अगर देहाती में या कोई घुसा के बोलता है ना, तो कब्र तैयार बा, बोल देता है कि नहीं जी। तो इसके मतलब तो क्या है कि हमें तो एक ही कब्र जो है खाली है, वो कौन है? लाश था उसमें, अभी लाश उसमें नहीं है, और आज वहां आराधना चलता है। हालेलुया। वहां जो कलीसिया पाई जाती है, जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक कलीसिया है। जहाँ कब्र है वहां पर एक कलीसिया है। हालेलुया। और आज की हम बड़ी एक अद्भुत आपको बात बताना चाहते हैं। आज के दिन ही जहां वो कब्र पाया जाता है, जहां से यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, 33 मिनट के लिए आग जलता है केवल। बहुतों के हाथ में मसाल रहता है, वो आग अपने आप से जलेगा। कितना मिनट? 33 मिनट। इसके बाद वो 33 मिनट के बाद वो आग, लेकिन लोग प्रयास करते हैं अपना बाल को जलाने के लिए, नहीं जलेगा। कपड़ा को जलाने के लिए नहीं जलेगा। जिस आग में मूसा था, हालेलुया, परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा को, झाड़ी के बीच में परमेश्वर था, लेकिन झाड़ी जलता, वो पवित्र आत्मा का आग है। प्रभु आपको एक बार पानी से बपतिस्मा लेना चाहिए, इसके बाद आपको परमेश्वर एक बार आग से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। क्या हम इस पवित्र आत्मा की आग को महसूस करना चाहते हैं, या किए हैं, या कर रहे हैं? हालेलुया जी। तो खाली कब्र के विषय में हम देखेंगे, जरूर थोड़ा जल्दी से हम बढ़ेंगे। आइए, मत्ती का किताब 28 अध्याय उसका 6 वचन। प्रार्थना हो चुका है, इसलिए डायरेक्ट वचन में चलेंगे। मत्ती किताब 28 अध्याय और उसका 6 वचन। वो यहाँ नहीं है, हाँ, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वह यहाँ नहीं है, वह अपने वचन के अनुसार क्या हो गया है? जी उठा है। प्रभु यीशु अपने वचन के अनुसार वो क्या किए हैं? जी उठे हैं। उनका कब्र क्या है? खाली है। उनका कब्र जो है खाली है। जब आप पूरी घटना को पढ़िएगा, है ना, तो यहाँ पर आप पाइएगा, उसका पहला वचन पढ़िए। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मंदिर में और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। सप्ताह के कौन सा दिन में? यह क्या लिखा है? सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन। याद रखिए, सप्ताह का पहला दिन। आप बच्चों लोग को जो टीचिंग लाइन में है या नहीं है, आप कैसे बोलते हैं? संडे मंडे याद हो? पहले मंडे ट्यूसडे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहले संडे ही है। पहला दिन क्या है? जी, बाइबल के अनुसार आप देखिए
या बच्चों को सिखाने के अनुसार भी देखिए संडे। अब क्या बोलते हैं बच्चों से? महीना का नाम याद है? संडे मंडे याद है? जी हाँ, तो ये शब्द बोलते हैं संडे मंडे याद है क्योंकि हम जी हाँ। तो ये शब्द हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सही में सप्ताह का पहला दिन क्या है? संडे है। यहाँ बाइबल क्या बताती है? सबत के दिन के बाद, सबत का दिन 7वां दिन था शनिवार, लेकिन आज आराधना चलता है पहला दिन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। याद रखिए, पुराना नियम में आराधना चलता था शनिवार को 7वां दिन। पुराना नियम में आराधना का दिन था शनिवार। नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसका दिन बदल के रख दिया गया रविवार। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। उस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, इसीलिए वो पहला दिन है। यहाँ ध्यान दीजिए, सप्ताह का पहला दिन रविवार है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के लिए ये दिन, तो परमेश्वर ने सारी बातों पर निर्माण किया और ये सप्ताह का पहला दिन ठहराया है ना जी। आइए एक हम और वचन को देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने की आज हम घटना को देख रहे हैं। ये दुनिया के और किसी ईश्वर के पास संदेश आपको नहीं मिलेगा। उनको मरने की घटना मिलेगा, जन्म का घटना मिलेगा, लेकिन फिर से जी उठने की घटना केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। आइए तो हम देखते हैं मरकुस किताब 8 अध्याय उसका 31 वचन। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। हालेलुया। जी हाँ, आप स्पष्ट समझ पा रहे हैं। तब उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद। ये कौन बोल रहा है? खुद प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐसा होने वाला है। तब ना स्वर्गदूत बोला, जाके गलील में देखो जो भविष्यवाणी हुआ था। परमेश्वर ने तुम्हें याद नहीं है? हालेलुया जी। तो ये भविष्यवाणी स्वर्गदूत लोग भी जब वो कब्र पर जाते हैं मसाला लगाने के लिए, क्या तुम्हें याद नहीं जो गलील में भविष्यवाणी हुआ था? हालेलुया जी, कि मैं गलील में मिलूंगा जी। आइए हम एक और वचन को देख के हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना किताब 11 अध्याय, यूहन्ना किताब 11 अध्याय उसका 25। माइक में पढ़ेंगे तो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उससे कहा, ये प्रभु यीशु मसीह का शब्द है, पुनरुत्थान मतलब जी उठना और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो किसी भी समुदाय से भी संबंध रख सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया हालेलुया। यदि वो मर भी जाए तो क्या हो जाएगा? जिएगा। क्या हम मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं? केवल वो प्रभु के पास है, केवल वो प्रभु के पास है और किसी के पास नहीं। मरने के बाद हम एक जगह देख रहे थे, तो किसी घर में हम गए थे, तो राख रखा हुआ था और किसी बिल्ली का पहचान आ गया उसको ना, ओ ढाप के रख दिया था तोप के। बिल्ली तो क्या बोल रहा है? बिल्ली में जन्म ले थी। क्या बोल रहा है? ये कुछ प्रक्रिया नहीं है। मनुष्य को एक बार पैदा होना, एक बार मरना, एक बार जी उठ के स्वर्ग जाना।
जो विश्वास में है। अब बाकी के लिए तो दरवाजा खुला है। हालेलुया जी। ये प्रक्रिया नहीं है, हम तो रिसाइकिल होते रहेंगे। हाँ, तो पानी के बोतल में देखते हैं ना, उस पर लिखा रहता है रिसाइकिल मी, मतलब हमको फिर से आप क्या कीजिए, बनाइए, है ना। तो पानी के बोतल कुछ भी आप पीने वाला भी ले रहे हैं, उस पर लिखा रहता है रिसाइकिल मी, मतलब फिर से हमको इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत सारे जगहों में क्या करते हैं, पानी की बोतल लेके और उसका ढक्कन को इसमें डाल देता है, या फिर इसको मोड़ के उसमें लिखा रहता है यूज एंड थ्रो, यूज कीजिए और बढ़िया से इसको मोड़ मार के फेंक दीजिए, क्योंकि फिर इसको इस्तेमाल को दूसरा और इसको बेच दीजिए। मतलब रिसाइकिल में मतलब फिर से इसको बना सकते हैं और फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम वैसे ही रिसाइकिल है? जी रिसाइकिल है, लेकिन फिर से घोड़ा और गधा के लिए रिसाइकिल नहीं है। हम लोग फिर से इसी शरीर में जी उठेंगे जब प्रभु यीशु आएंगे। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु जीवित हो उठा, उस प्रकार से हम भी एक दिन मरने के बाद जीवित हो उठेंगे। उस प्रकार का रिसाइकिल है, हम फिर से जीवित हो उठेंगे और सो जाएंगे। मनुष्य को एक बार मरना और एक बार फिर से मर के जीवित होना। और किसी घोड़ा का दाम आप जन्म लेने वाले नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता है, उनके लिए थोड़ा सा प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। उसमें 26, 25, 26 दोनों पढ़े थे नहीं? 26 पढ़िए। और जो कोई जीवित है, जो कोई जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है, वो मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। हाँ। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या इस बात के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं? हम जिंदा हैं और अनंत काल तक हम, इसके लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ेगा। यूहन्ना 3:16 बनना पड़ेगा। यूहन्ना 3:16 हमारे अंदर घुसाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जी यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन, तो मार्ग सत्य और जीवन अपने प्रभु को ही बनाना पड़ेगा, तबे हम कह सकते हैं कि अनंत जीवन हमारा है। जी न तो हम ऐसा चोरी करते हैं कि खुदा भी जानता, वैसा चोरी में गड़बड़ है। खुदा नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम ऐसा चोरी करते हैं कि खुदा जानता नहीं। अरे भैया वो सब जगह उनका आंख है और वो जानता है। हम सोचते तो हैं कि हम तो चोरी करनी है, और लेकिन ईश्वर भी जानता नहीं, ऐसा है। आप मनुष्य से छिप सकते हैं, जो रोपा जाएगा वो जरूर एक दिन। आप पाप रोपिए, पाप काटिएगा, पुण्य रोपिए, पुण्य काटिएगा, लेकिन जरूर काटना ये पक्का है। जो हम रोपेंगे वो काटेंगे। तो क्या हम रोप रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है। आइए पहला पत्रस 1:3 पहला पत्रस का किताब, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के हाँ मरे हुओं में से हाँ जी उठने के द्वारा हाँ अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। आप मसीह में पाए जाते हैं, आपका एक नया जन्म है, आपका एक नया जन्म है। हालेलुया। क्योंकि आपके पास अनंत जीवन है। आप मसीह में पाए जाते हैं, आपके लिए एक नया जन्म है। यहाँ क्या लिखा है? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आप आज मसीह में पाए जाते हैं, मसीह मंडली में पाए जाते हैं, आपके लिए एक नया जन्म परमेश्वर दे रहा है और नया जीवन परमेश्वर दे रहा है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए एक और वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:21 वचन। पहला कुरिन्थियों किताब उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों किताब
उसका 15 अध्याय और उसका 21 वचन इनको मिल गया, पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा हाँ, मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। परमेश्वर का एक योजना है, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया तो मनुष्य के द्वारा ही पुनरुद्धार आया। क्या परमेश्वर अपना असली रूप में थे जब यीशु मसीह इस धरती में पाए जाते थे? नहीं, एक वो मनुष्य के रूप में पाए जाते थे। और वो मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें पुनरुद्धार का काम करते हैं। ना यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुद्धार भी आया। पुनरुद्धार मतलब जी उठना, फिर से जी उठना। हम मर जाएंगे लेकिन विश्वास है वचन के अनुसार कि हम फिर से जी उठेंगे। हालेलुया। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 10 वचन। 3 अध्याय उसका 10 वचन। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उनकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जी, मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जैसे हमें क्या करना है? मृत्यु की जो समानता है, जैसे प्रभु मरे और फिर जी उठे, उस प्रकार से हमें भी एक दिन मरना है और प्रभु यीशु मसीह के समान जी उठना है। क्या हम विश्वास करते हैं? आमीन बोलेंगे। आमीन जी। अगर हमें विश्वास है कि जैसे प्रभु मरे और जी उठे, उस प्रकार से हम भी मरेंगे और जी उठेंगे। आइए एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय उसका 33 वचन। 4 का 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अगर कोई कहता है कि आपका यीशु मसीह इतना कमजोर था कि लोगों ने उसे क्या किया? मार डाला, तब आप चुप हो जाइए। अब 1 मिनट के बाद बोलिए, यीशु मसीह इतना ताकत वाला था कि वो मरने के बाद भी जी उठा। आपके पास लोग बोल सकते हैं, आपका देवता ना जब तुम ठुक दे तुझे बोल सकता है, लेकिन आप चुप हो जाइए, उस समय कुछ मत बोलिए, साइलेंट हो जाइए। तब थोड़ा सा समय उनसे लीजिए और तब कहिए, थोड़ा दबा के कहिए, आवाज को उठा के कहिए, वो मरा हुआ ईश्वर जो मेरा था वो जी उठा। हालेलुया। वो तीसरा दिन जी उठा। बहुत सारे लोग जानते हैं यीशु मसीह मर गया, बस उतना ही तक जानते हैं। जी उठा वो खबर उनके पास नहीं है। हमें पहुंचाना है। लोग बोलते हैं, उसका विरोध मत कीजिए, एकदम साइलेंट हो जाइए और जोरदार बोलिए, हाँ वो बेकार ईश्वर, वो एकदम मारा हुआ ईश्वर सामर्थ्यशाली होके जी उठा और आज तक जी है और फिर एक बार हालेलुया। उन विरोधियों को मुंह बंद और उन्हें मालूम ही चलेगा, हाँ इनका ईश्वर जीवित है। आइए एक और वचन देखेंगे, लूका किताब 24 उसका 6। लूका किताब 24 अध्याय उसका 6 वचन। वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। परंतु क्या हुआ जी? जी उठा है, अभी यहाँ नहीं है। हाँ स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। जी, ये वहाँ पर कब्रिस्तान में स्वर्गदूत लोग बोल रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो क्या हो गया है? जी उठा। आप एक जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम ऐसे ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं जिनकी आंखें तो है लेकिन देख नहीं, कान तो है बढ़िया एकदम सुंदर लेकिन सुनाई देता नहीं।
हमारा जिंदा ईश्वर है जो देखता भी है और सुनता भी है। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 वचन। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को क्या किया? जिलाया। और हमें भी जिलाएगा। और हमें भी क्या करेगा? जिलाएगा। आप विश्वास रखिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा, उस प्रकार से हम भी क्या होंगे? जिलाए जाएंगे। हम भी जिलाए जाएंगे। कभी भी विश्वास में कमजोर होने की जरूरत नहीं है। आइए एक और वचन देखेंगे, रोमियो 6 अध्याय उसका 9 वचन। रोमियो का किताब उसका 6 अध्याय। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हम जानते हैं वचन के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर से मरने का नहीं है, क्योंकि वो मर के जी उठे हैं, फिर से वो मरने वाला नहीं है। अब जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं। आज मालूम है आपको, ये सबसे बड़ी बात है कि वो मृतकों में से जी उठा। मृत्यु के बंधन ये कहां से आया? मरने की प्रक्रिया ये कहां से आया? ये मरने की प्रक्रिया आया कहां से? याद है? अदम की वाटिका से। वहां पर परमेश्वर ने क्या वादा किया था? क्या आज्ञा दिया था? फल को खाओगे और तुम मर जाओगे। क्या आदम मर गया? नहीं। उनका जो आत्मिक शरीर था वो मर गया। आज वही आत्मिक शरीर हमें पुनः उत्थान के द्वारा मिलेगा। जो अदन की वाटिका में हम खो चुके थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल जाएगा। हालेलुया। एक स्त्री थी, उसका पैसा भुला गया, सिक्का भुला गया, लेकिन ढूंढती रही और उसे मिल गया। और जाके पड़ोस में बोल रही है और बड़ी आनंद से बोल रही है, मैं जो खो चुकी थी वो मैंने मुझे मिल गया। क्या हम जो आत्मिक शरीर को खो चुके हैं हमें एक दिन मिलेगा? इसके लिए हम आनंदित नहीं है? हालेलुया। जो आत्मिक शरीर हम खो चुके हैं आदम की वाटिका में, मेरे पूर्वजों ने खो दिया है, लेकिन एक दिन हमें मेरा पूर्वज प्रभु यीशु मसीह फिर वापस उसे देगा। कितना आनंदित होना चाहिए कि जो हमें खोया हुआ चीज, क्या आपका कोई चीज खोया है कभी और मिला है? आप कितना खुश हुए हैं? हालेलुया। कितना खुश हुए हैं? अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज खो चुका है और आपको क्या हुआ? मिल गया, आप कितना आनंदित होंगे? कितना आनंदित होंगे, इतना आनंदित होंगे, उसका कोई ठिकाना उस समय। आपका वस्त्र, हमारा वस्त्र अदम की वाटिका में शैतान ने लुटा दिया, शैतान ने छीन लिया, लेकिन प्रभु यीशु ने वो मृत्यु पर जीवित होकर के मैं फिर से वापस कर दिया। हालेलुया। आइए एक और वचन को हम देखते हुए इसका 8 वचन पढ़ेंगे। जी 8। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मरे गए, इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। आइए हम इस वचन को साथ में दोहराएंगे। इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। लेकिन मरना किसके साथ है? बहुत लोग तो बोला जिए मरेंगे तेरे साथ, लेकिन मसीह के साथ नहीं। गाना गाता है ना, हम जिए मरेंगे साथ, लेकिन मसीह के साथ नहीं। मसीह के साथ जी मरेंगे तभी जिएंगे। अगर मसीह के साथ नहीं मरेंगे तो नहीं जिएंगे। आग के लिए, स्वर्ग के लिए
हालेलुया। तो मसीह के साथ हमें मरना है तो हम मसीह के साथ जिएंगे। अगर हम मसीह को छोड़ के मरते हैं तो हमारा पुनरुद्धार होगा नरक के लिए, स्वर्ग के लिए जी। आइए इसका 10 वचन पढ़िए। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीविता है जी। क्योंकि जो मर गया वो पाप के लिए एक ही बार मर गया, एक ही बार, है ना। लेकिन जो जीवित है, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आज हम जो जिंदा है वो हमें परमेश्वर के लिए जिंदा रहना चाहिए, मृत्यु के लिए नहीं। 10 वचन पढ़िए। 10 पढ़े थे, हाँ ठीक। 11 ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, अपने आप को हमें पाप के लिए मरा हुआ समझना चाहिए, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। लेकिन परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को हमें क्या समझना चाहिए? जीवित। आज हमें किसके लिए मरा रहना चाहिए? पाप के लिए। पाप के लिए। कोई भी गलती और पाप के लिए हमें मरा रहना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए जिंदा। जब आप बपतिस्मा लेते हैं क्या बोलते हैं? मैं मसीह के लिए जीऊंगा और मसीह के लिए मरूंगा। कुछ कोई बोल दिया अगल बगल के, कोई अगल बगल कुछ बोल दिया, कुछ आप सुन लिए, मार 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 मरी, बल्कि हम आगे बढ़ जाते हैं, गया बपतिस्मा इधर गया, वो वादा हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। जब हम वादा तोड़ रहे हैं तो परमेश्वर किसी लिए वो भी पुनरुद्धार के दिन हमें याद नहीं करेंगे, क्योंकि पहला जो अग्रीमेंट है हम तोड़े हैं, वो तोड़ा नहीं। अग्रीमेंट होता है ना, तो अगर एक दूसरे के लिए अग्रीमेंट हम करते हैं कोई काम के लिए, अगर पहला जो अग्रीमेंट तोड़ता है तो वही जवाब दे, जो अग्रीमेंट नहीं तोड़ रहा है वो जवाब दे नहीं। आज अगर हम अग्रीमेंट ले रहे हैं, हाँ मैं यीशु के पीछे चलूंगा, और कल के जा हम यीशु के पीछे नहीं चलूंगा, तो अग्रीमेंट तोड़ने वाले कौन हुए? पिता हमें नहीं छोड़ता है, हम ही पिता को। एक घटना बता के हम आपको अंत करने वाले हैं, बस 2 वचन देखिए। एक मेला में एक लड़का वो क्या किया, जा रहा था, उसका पापा ने कस के हाथ पकड़ा था, कस के हाथ पकड़ा था, घुमा रहा है मेला, घुमा रहा है मेला, घुमा रहा है, चुपचाप घूम रहा है। लेकिन बच्चा ने क्या किया, हाथ को जबरदस्ती छुड़ा छुड़ा के अभी क्या किया, पप्पा का उंगली का ये पकड़ लिया। पहले कौन पकड़ा था? पापा ने पकड़ा था बच्चा का हाथ, लेकिन ध्यान धीरे धीरे भटकते भटकते वो पापा का उंगली को छोड़ के और मेला में खो गया। अब उसका पापा खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है, बच्चा क्या हो गया? अगर पिता हमारा हाथ पकड़े रहेंगे हम कहीं कभी नहीं खोएंगे, लेकिन जब हम पकड़े रहेंगे खोने का चांस है। इसीलिए प्रार्थना करें, पिता आप हमारा हाथ पकड़े रहें। आइए एक और वचन देखेंगे, यशायाह 26:19। छब्बीस अध्याय उसका 19 वचन आइए निकाल कर रखेंगे। रोमियो 8 का हुए लोगों रहने वाले, तेरे मरे हुए लोग हाँ जीवित होंगे, हाँ मुर्दे उठ खड़े होंगे, हाँ हे मिट्टी में जीवित बसने वालों जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। तो केवल ये नया नियम में विवरण नहीं है, प्रभु ने पहले भी कह के रखा है कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हे मिट्टी में बसने वालों जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। प्रभु ने क्या कहा? जगत की ज्योति। हालेलुया। एक ही ज्योति है जिससे हम उस कब्र से निकल के स्वर्गीय स्थान तक जा सकते हैं। उस कब्र से निकल के आप जलाए जाए
हम जलाए जाए या गाड़े जाए, कुछ भी कोई मतलब नहीं है, बस एक दिन हमें जीवित हो उठना है। हालेलुया जी, प्रभु की महिमा हो। लास्ट वचन देखेंगे रोमियो 8:11। इसलिए उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम पर बसा हुआ है जिलाएगा। क्या करेगा? वो हमारे शरीर को क्या करेगा? फिर से जिलाएगा। रोमियो 8:11। यदि उसी आपका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जो आत्मा प्रभु यीशु को, ध्यान दीजिए वचन को समझिए, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में बस करके जिला दिया वही आत्मा आज हम में बसा हुआ है। उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, मतलब अभी हमारे में बसा, अभी हमारा में है। और तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो।